Shubhanshu from Skillshot and we are here with underwriting of shares and securities date. ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल अंडरराइटिंग के केस में हम लोग कैसे कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी करते हैं एंड द पर्पस बिहाइंड द कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस कर दिया था. आज हम लोग सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बट आज इंडिविजुअल अंडरराइटर का नहीं बल्कि ग्रुप अंडरराइटिंग के केस में सेम टॉपिक को पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या होता है. तो फुल अंडरराइटिंग का केस यानी कि पूरा शेयर जो है वो अंडरराइटर ही बिकवाएगा. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर. ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर मतलब कि रेस्पेक्टिव अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स बिकवाने हैं. ठीक है, रेस्पेक्टिव अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स बिकवाने हैं, ये हो गया अपना ग्रॉस लायबिलिटी. लेट्स से कंपनी को 1 लाख शेयर्स बिकवाना था. ठीक है, 1 लाख शेयर्स बिकवाना था. तो हम लोग से यहाँ पे करते हैं कि ये 40,000 बिकवाएगा, ये 30,000 एंड जेड अपना 30,000. ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक ग्रॉस लायबिलिटी का कंप्यूटेशन. तो पहले मार्क्ड एप्लीकेशन. हम लोगों को लास्ट क्लास पढ़ा था कि दो टाइप का एप्लीकेशन होता है. एक मार्क्ड एप्लीकेशन जिसमें एप्लीकेशन जो आ रहा है वो अंडरराइटर का स्टैम्प बियर कर रहा है. तो जो एप्लीकेशन जिस अंडरराइटर का स्टैम्प बियर कर रहा है हम लोग उस अंडरराइटर को उस एप्लीकेशन का क्रेडिट दे देते हैं. हम लोग जिस अंडरराइटर लाइक जो एप्लीकेशन जिस अंडरराइटर का मार्क बियर कर रहा है उसको उसका क्रेडिट दे देंगे. ठीक है, तो ये हो गया अपना मार्क्ड एप्लीकेशन ऑन एक्चुअल बेसिस. एक्चुअल बेसिस मतलब जिसका क्रेडिट है उसको मिल जाएगा, जिसका क्रेडिट है उसको मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्या है कि कंपनी को एप्लीकेशन तो मिल गया बट इट इज नॉट मार्क्ड इन द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव अंडरराइटर. तो इसमें इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि ये जो एप्लीकेशन आ रहा है वो किस अंडरराइटर के थ्रू आ रहा है. लाइक देयर आर मल्टीपल अंडरराइटर्स अपॉइंटेड है. यहाँ पे ही हम लोगों ने 3 अंडरराइटर अपॉइंट करके रखा है. अभी तो हम लोग को पता नहीं है ना कि जो अनलॉक्ड एप्लीकेशन आया है वो किस अंडरराइटर की तरफ से आया है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि प्राइमा फेसी रूल है कि हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में हियर व्हिच इज 4:3:3 4:3:3 ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे. ठीक है, और ये दोनों डिड्यूस करने के बाद, ये दोनों डिडक्ट करने के बाद हम लोगों के पास नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर आ जाएगा. कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी अंडरराइटर के कॉलम में एक्सेस एप्लीकेशन आ गया, लाइक इसको 30,000 शेयर बिकवाना था और इसके कॉलम में 40,000 शेयर आ गया. तो ये जो 10,000 एक्सेस है ना, हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अंडरराइटर है उसके कॉलम से डिड्यूस कर देंगे इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लायबिलिटी. जैसे ये जो यहाँ पे 10,000 एक्सेस आएगा वो एक्स के कॉलम में और वाई के जेड के कॉलम में हम लोग डिड्यूस करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:3. जो अंडरराइटर का एक्सेस है उसको इग्नोर कर दो, और बाकी जो बांट दो इसके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में. तो दिस इज द बेसिक फंडा एंड इसी के साथ लाइक हम लोग का एक ग्रुप अंडरराइटिंग का कंसेप्ट जो है वो एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है. अच्छा, ये तो फुल अंडरराइटर हुआ, फुल अंडरराइटिंग का केस हुआ. अगर पार्शियल हुआ तो कुछ नहीं, कंपनी का कॉलम बना लेना, मार्क तक तो सेम होगा. जब अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा तो सबसे पहले उसका क्रेडिट कंपनी को दे देना एंड रिमेनिंग जो बच गया उसका ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देना इन द नंबर ऑफ अंडरराइटर. ठीक है, अच्छा तो ये क्या लिखा है नोट में क्या लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन जब होगा, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन जो होगा वो रिमेनिंग अंडरराइटर के कॉलम से बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी अनलेस अदरवाइज मेंशन. सब अगर कुछ और बोल रहा है तो कुछ और कर देगा. ठीक है, तो कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए इसी एक सम ले लेना पड़ता है. वंस वी हैव डन अ सम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक वो कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है. तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक सम लिया इलस्ट्रेशन 2. ठीक है, अब इस सम में हम लोगों ने उसी सेम टॉपिक ग्रुप अंडरराइटिंग का टच करके जाएंगे. देखो बेसिक सा सम है. XYZ Limited issued 5 lakh equity shares of 10 each. The whole issue was underwritten by ABC at 2.5%. 2.5% है कमीशन है. इसमें से ये A को 1,50,000, B को 2,50,000 एंड 1 लाख जो हो गया अपना ग्रॉस लायबिलिटी हो गया. नेक्स्ट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,85,000 शेयर. ये वो अपना टोटल एप्लीकेशन रिसीव. देखो हम लोगों ने 5 लाख एप्लीकेशन इनवाइट किया था जिसमें से 4,85,000 एप्लीकेशन मिला, यानी कि दिस इज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन. दिस इज व्हाट अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ओके. नाउ ये इसमें से ऑफ व्हिच मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज, यानी कि दीस आर द नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन. तो कितना है टोटल करके देखो 1,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस आपका 85,000. इसका आप टोटल अगर करोगे तो ये आता है 4,55,000 शेयर. अच्छा, तो टोटल एप्लीकेशन हमें मिला 4,80,000.
शेयर, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 4,55,000 शेयर। इन दोनों को अगर आप रिड्यूस करते हो तो आता है 30,000। दिस इज व्हाट, ये भी तो एप्लीकेशन मिला है बट ये मार्क्ड नहीं है, मतलब ये क्या है, अनमार्क्ड है। ओके, दिस इज व्हाट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांट देंगे। ओके, ठीक है। सो ये सब हो गया क्लियर आपको। तो एक बार आप वापस से बता देता हूँ, नटशेल 5 लाख शेयर थे जिसमें से 4,85,000 का एप्लीकेशन आया, 5 लाख एप्लीकेशन बुलाया थे, इन्वाइट किए थे, 4,85,000 का एप्लीकेशन आया जिसमें से 4,50,000 मार्क्ड एप्लीकेशन था, बचा कितना 30,000, दीज आर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दो। ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, 1,50,000, 2,50,000 एंड 1,00,000 रेस्पेक्टिवली। ये अपना ग्रॉस लायबिलिटी, टोटल 5 लाख शेयर। ओके, नाउ मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट जिस अंडर राइटर का उसको मिल जाएगा। मार्क्ड एप्लीकेशन ए का कितना 120, उसका क्रेडिट हम लोगों ने ए को दे दिया 120, बी का 250 एंड सी का 85,000। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल अंडर राइटर को एक्चुअल बेसिस पे दे दिया। नाउ अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हम लोगों का 30,000। 30,000 को हम लोगों ने देखो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दिया। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना 15:25:10। इस रेशियो में हम लोगों ने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांट दिया। बांटने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बी का कॉलम में एक्सेस आ रहा है, दिस नेगेटिव इंप्लाइज दैट देयर इज एन एक्सेस एप्लीकेशन इन दिस का बी का कॉलम। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जब भी किसी अंडर राइटर के कॉलम में एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगा तो रिमेनिंग अंडर राइटर्स में हम उसको क्या करेंगे, बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ व्हाट, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो देखो 15,000 को हम लोगों ने ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांट दिया, 15:10 के रेशियो में हम लोगों ने इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज 9,000 एंड 6,000 दोनों डिड्यूस करने के बाद नेट में हम लोगों के पास 12,000 एंड 3,000 लाइबिलिटी आया, ए का और सी का। एंड बी का कोई नेट लाइबिलिटी नहीं आया, मतलब बी को कोई भी शेयर नहीं खरीदना है कंपनी से, बी को बस कमीशन मिलेगा। एंड ए और सी को 12,000 एंड 3,000 शेयर कंपनी से खरीदने हैं और इसके लिए ये कंपनी को पे करेगी। तो निकाल लेते हैं अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। तो देखो हम लोगों ने नेक्स्ट कैलकुलेशन में यही किया, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। तो देखो अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर 12,000 शेयर्स खरीदने थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 1,20,000। सिमिलरली 3,000 शेयर्स खरीदने थे 10 ईच, तो 30,000। कमीशन देना था, कमीशन का कैलकुलेशन ये रहा। देखो ए को कमीशन कितना देना है, 1.5 लाख शेयर, जितना नंबर ऑफ शेयर अंडर रिटर्न, हर का वैल्यू है 10 और कमीशन का रेट है 2.5%, तो ये आता है 37,500। उसके बाद सिमिलरली बी का एंड सी का, दोनों से हम लोगों ने जब एडजस्टमेंट करके देखा तो देखा कि कमीशन अमाउंट रिसीवेबल इसका ज्यादा है कंपेयर टू कमीशन पेबल। था 1.5 लाख शेयर्स वेयर अंडर रिटन बाय ए इनटू 10 फेस वैल्यू, इशू प्राइस बोल लो क्योंकि फेस वैल्यू पे इशू है, और 2.5% क्या था, रेट ऑफ कमीशन। तो और सिमिलरली बी का कमीशन हो गया, सी का कमीशन हो गया। अच्छा, ए को देखो 1,20,000 ए से मिलने वाले थे 1,20,000 फॉर शेयर और कमीशन देना था कितना 37,500, यानी कि नेट ए से कितना मिलने वाला है इन दोनों को डिड्यूस करके 82,500 विच इज रिसीवेबल। ठीक है ना, विच इज रिसीवेबल। ठीक है, ओके ना ना ना। उसके बाद आता है अपना बी का। बी का देखो क्या हुआ है कि 62,500 जो है वो डायरेक्ट आपका आ रहा है किसमें, कमीशन पेबल में। क्यों, क्योंकि बी का जब हम लोगों ने अंडर लाइक वो कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी कर रहे थे तो बी का याद है, ये देखो बी का जब हम लोग कर रहे थे यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी, तो बी का क्या था, ब्लैंक था, यानी कि बी को कोई भी शेयर कंपनी से नहीं खरीदने थे। तो बी को अगर शेयर खरीदना नहीं है तो अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर बी के लिए आएगा नहीं, तो बस क्या होगा, कमीशन पेबल जो है आ जाएगा कितना 52,500। ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, ऐसे 2,50,000 इंटू 10 इंटू 2.5%, ये आ गया अपना कमीशन। सिमिलरली सी का क्या हुआ है, ये अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर हो गया और ये कमीशन पेबल हो गया। तो नेट में 5,000 जो है बी को हम लोग मतलब बी से हम सी से हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, 30,000 was receivable for shares and 25,000 was payable for commission. Therefore, 5,000 will be receivable for shares क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक हिसाब और इसी का हम लोगों ने बस जर्नल एंट्री कर दिया। जर्नल में बस इसी कैलकुलेशन को हम लोगों ने दिखा दिया। सबसे पहले क्या किया कि ए अकाउंट हम लोगों ने डेबिट कर दिया, बी और सी अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ए और सी से पैसा मिलेगा किसके लिए, शेयर्स के लिए। तो ए और सी क्या हो गया, डेबिट हो गया बिकॉज दे आर द डेटर्स ऑफ द कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000।
ये 120 और 30,000 कहाँ से आया, ये इस टेबल से आया, 1,20,000 एंड 30,000। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कमीशन का कैलकुलेशन ये रहा, एंड कमीशन का अमाउंट कहाँ से आया, यहाँ इस टेबल से आया। तो टोटल कमीशन कितना देना है, 1,25,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू सी, ये शेयर्स का पैसा मिल रहा है किससे किससे, ए और सी से। तो यहाँ पे डेटर्स बनाया था और यहाँ पे डेटर कैंसिल कर दिया क्रेडिट करके। कितना पैसा मिला टोटल, 82,500 एंड 5,000। टोटल 87,500 किससे मिल गया, ए से मिल गया, सी से मिल गया। नेक्स्ट, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको अंडरराइटिंग कमीशन दे दिया हम लोगों ने। कितना देना था, 62,500 देना था। बी वॉज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसको पैसे देने हैं। कितना देना है कमीशन के लिए, 62,500। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बी का अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर था, डिक्रीज कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा चला गया। कितना गया, 62,500 फॉर व्हाट, फॉर कमीशन। तो ये अपना बेसिक हिसाब किताब था और इसी का हम लोगों ने जर्नल कर दिया। जर्नल और ज्यादा भी होता है, लाइक ये फुल फ्लेजेड जर्नल नहीं है, जर्नल और भी होता है। बट हम लोगों ने क्या किया, अभी तक जितना कैलकुलेशन कर रहे थे एक टाइम के लिए, बस इसका जर्नल देख लिया, जिससे क्या होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगा। जो कैलकुलेशन है उसको जर्नल फॉर्मेट में कैसे करते हैं। अब एक बार वीडियो पॉज करके सम एंड सोल्यूशन देख लेना, एंड ये वर्किंग नोट एंड जर्नल भी देख लेना। तो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट दिन हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। थैंक यू।